कैसे हैं आप सभी लोग? देखते हैं, कुछ साइंस के प्रश्न हैं, फिजिक्स के भी हैं, एक दो क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा किस माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक जाती है? ऑप्शन संवहन, विकिरण, प्रवाहकत्व, मॉड्यूलेस। तो ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से जाती है। 3 माध्यम होते हैं, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए 3 माध्यम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा है। ऊर्जा जो है वो सूर्य से मिलती है, अंतरिक्ष में आती है सूर्य से होते हुए, और फिर वायुमंडल से होते हुए वो अंत तक, सतह तक, पृथ्वी तक पहुंच जाती है। और वही सौर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, यही सौर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाती है और वो अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, चालन, संवहन, विकिरण। लेकिन जो विकिरण है वो सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी तक विकिरण माध्यम से आती है, मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से नीचे तक आने में उस ऊर्जा को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो इस मेथड को हम विकिरण बोलते हैं। बाकी चालन और संवहन में जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हवा माध्यम बन सकती है, पानी माध्यम बन सकता है, लेकिन विकिरण में कोई माध्यम नहीं है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो है या ऊर्जा जो है वो विकिरण के माध्यम से आता है। ठीक है, विकिरण मेथड से आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। एग्जाम में फार्मूला भी पूछ लेता है, तो हमें फार्मूला याद रखना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बुझा हुआ चूना भी इसको बोलते हैं। और CaO कैल्शियम और ऑक्साइड, CaO इसको कली चूना बोलते हैं। कली चूना जो है जब उसको हम पानी में डालते हैं तो वो खौलता है और फिर सारी एनर्जी निकल जाती है और वो फिर बुझा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है, और उसका हम अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं। बुझा हुआ चूना जो है उसको कोल गैस को शुद्ध करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कोल गैस को शुद्ध करते हैं, उस सीसा में, ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में, कास्टिक सोडा में, गारा में, सीमेंट आदि बनाने में, और मकान की पुताई करने में, सफ़ेदी करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। तो कली चूना का फार्मूला CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर उसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होगा। अगर पृथ्वी पर उसका 60 kg वजन है तो चंद्रमा पर 10 kg होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, और चंद्रमा का जो व्यास है 3480 किलोमीटर होता है, और चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 गुना होता है। PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी सॉल्यूशन की, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन
रखा जाता है। ठीक है, 7th A उपवर्ग में रखा गया है 17वें समूह में, और 7th A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन सब का कंबाइंड रूप जो है हैलोजन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम। एक 10 ओम का है, R1 जो है आपका R1 10 ओम का है, और R2 20 ओम का है। ओम ये प्रतिरोध का मात्रक है, ओम सिंबल है ये दो प्रतिरोधक हैं और इनको श्रृंखला क्रम में जोड़ा गया है। इसके पिछले पार्ट में हमने बताया था कि श्रृंखला क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध हैं सब जुड़ जाएंगे। और इसी का उल्टा समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधक जुड़े हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह होगा फार्मूला। तो इसमें फाइनली जो प्रतिरोधक है वो 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, R बराबर 30 ओम, V आपका 6 वोल्ट दिया है। ठीक है, आपको I निकालना है, फार्मूला लगाइए V बराबर IR, V बराबर IR, V इक्वल टू IR। आपको I निकालना है तो V/R इक्वल टू I। V कितना है 6 है, और R कितना है 30 आया था, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0.2 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपका। V बराबर IR, जो कि ओम का नियम है, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन मैथ्स का आ गया। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8 और 12 की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें एक वृद्धि 8 की है, दूसरी 12 की है। ठीक है, आयत की जो लंबाई है वो 8 की है, लंबाई में 8% की वृद्धि है और चौड़ाई में 12% की वृद्धि है, तो क्षेत्रफल में। तो इसको आप परसेंटेज के मेथड से लगाइए। ठीक है, मेंसुरेशन के मेथड से मत लगाइए। A प्लस B प्लस AB बटे 100, ये फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। A की जगह 8 रख दीजिए, B की जगह 12 रख दीजिए। 8 प्लस 12 और प्लस AB 8 इंटू 12/100, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 8 20 और 4 दूना 8, या इसको 12 8 96.96, 12 8 की गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, काटिए मत। और 2 जीरो है, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह काट दीजिए, 20.96 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? पाँच से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका, सिरका बोला जाता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे। मिलते हैं अगले पार्ट में, कुछ और ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। मिलते हैं अगले पार्ट में और अच्छे प्रश्नों के साथ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो शेयर कर दें।